एक कुतिया और बैल का संवाद। मरने के बाद लोग मरने वाले को क्यों भूल जाते हैं? आइए आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। मित्रों, पूर्व काल में एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर पिता का श्राद्ध किया। अनेकों ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाया। सबको भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। जब श्राद्ध का कार्य समाप्त हो गया, तब देव शर्मा अपने घर के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। तब उसने देखा कि उसके घर की कुतिया और बैल आपस में बातचीत कर रहे थे। देव शर्मा चुपचाप उनकी बातों को सुनने लगा। कुतिया उस बैल को पति रूप में संबोधित करती हुई कह रही थी, हे स्वामी, आज मेरे साथ जो घटना घटी है उसे आप सुन लीजिए। बैल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या घटना घटी है तुम्हारे साथ? तब कुतिया कहती है, हे प्राणनाथ, आप तो जानते ही हो कि मैं देव शर्मा की पूर्व जन्म में माँ थी। आज मेरा बेटा श्राद्ध की जब तैयारी कर रहा था तो खीर बनाने के लिए जो दूध रखा था, उस दूध को एक सर्प ने जहर उगलकर दूषित कर दिया था। ये मैं अपनी आंखों से देख रही थी, इसलिए मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। मैंने सोचा कि इस दूध से जो भोजन तैयार होगा उसको खाकर आए हुए सारे ब्राह्मण मर जाएंगे और मेरा पुत्र राजा के दंड का भागी हो जाएगा। यही सोचकर मैंने उनको दिखाते हुए उस दूध में अपना मुंह डाल दिया। उधर बहू ने देखा कि मैंने दूध खराब कर दिया है तो वो गुस्से में भरकर डंडा लेकर मुझ पर टूट पड़ी। उसने निर्दयी होकर मुझे इतना मारा कि मेरा अंग भंग हो गया। मेरी एक टांग में बहुत चोट आई। इस वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। लड़खड़ाती हुई चलकर मैं आपके पास तक आई हूँ। क्या करूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। मेरी यह समझ में नहीं आता कि मरने के बाद लोग अपने संबंधियों को क्यों भूल जाते हैं। आज मैं कुतिया के शरीर में हूँ, पिछले जन्म में तो मैं इसकी माता ही थी ना। दोस्तों, कुतिया के दुख का अनुभव करके बैल कहने लगा, सुनो सुनो, अब मैं भी तुम्हें अपना दुख सुनाता हूँ। मैं भी पूर्व जन्म में देव शर्मा का साक्षात पिता था। आज मैं किसी पाप के कारण बैल बनकर इसी घर में आ गया हूँ, पर दुर्भाग्य देखिए, आज इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया। अधिक मात्रा में इसने अन्न का दान किया, किंतु मेरे आगे इसने न घास रखी न जल। इसी दुख से आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। यही संसार का स्वरूप है। कल तक हम इस घर के मालिक मालकिन थे, आज हमारे ही पुत्र और पुत्र वधू हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कितना मतलबी है संसार। दुनिया वालों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, किसी भी जीव जंतु को कष्ट मत पहुँचाएं। हो सकता है वो पूर्व जन्म में तुम्हारा कोई सगा संबंधी रहा हो, जिससे तुम उस समय तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो पशु पक्षी की योनि में चला गया तो आप उसे निर्दयतापूर्ण तरीके से मारते पीटते हो, उसकी जान तक ले लेते हो। जरा सोचो, जब वो तुम्हारा कोई सगा रहा होगा, उस समय यदि किसी ने उसे मारा पीटा होगा तो आपको कितना कष्ट हुआ होगा। आज वो शरीर बदलकर किसी अन्य शरीर में जन्म लेकर आ गया तो आपको उससे बिल्कुल ही ममता नहीं। क्यों उसे मारते पीटते हो? उसके भोजन पानी की आपको चिंता क्यों नहीं रहती? क्यों उसको कसाई के हाथ कटने को बेच देते हो? यदि वह इंसानी शरीर में होता
और आपका कोई सगा होता तब भी आप उसे क्या बेच सकते थे? जरा विचार कीजिए। हर जीव पर दया रखना मानव का धर्म है, तभी तो मानव श्रेष्ठ है। यदि आप मानव होकर भी पशुओं सा बर्ताव करते हैं तो आपसे अच्छा तो फिर पशु ही है। कुतिया कहने लगी, हे श्रीमान, मुझे एक बात बताइए, किन मनुष्य को पशु पक्षी कीट पतंगों की योनियों में जन्म मिलता है? मुझे यह बात जानने की बहुत इच्छा है। तब बैल कहता है, हे वीरों, ध्यान से सुनो। जीवन मरण और अगला जन्म मनुष्य की कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ लोग गलत काम करने वाले ये सोचते हैं कि कोई उन्हें नहीं देख रहा, जो मन में आए वो करो, और इसी भ्रम के चलते कई बार लोग दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं, बेवजह किसी को मार डालते हैं, चोरी डकैती और अपनों के साथ धोखा करते हैं। इन्हीं कर्मों के गंभीर परिणाम उन्हें अगले जन्म में सांप और बिच्छू, शेर, चीता बनकर भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य जन्म में जो अपना मन पाप कर्मों में लगा लेता है, अपनी प्रवृत्ति हिंसक, मांसाहारी या कामुक बना लेता है, उसी के आधार पर उसे अगला शरीर दे दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अलग अलग तरह के पाप कर्म करने से उसे अलग अलग तरह के शरीर धारण करने पड़ते हैं। दूसरे की पत्नी से संबंध रखने पर पहले तो वो घोर नरक में कष्ट पाता है, फिर उसे नारकीय जीवन मिलते हैं, जैसे कुत्ता, भेड़िया, गिद्ध, बंदर, सियार, सांप, कौवा, बुगला इत्यादि। ऐसे अनेक शरीरों में पड़कर वो कठिन दुख भोगता है। अपने सगे भाई बंधुओं से कपट रखने वाला, उनके साथ धोखा करने वाले को सांप, बिल्ली, मच्छर, खटमल आदि बनना पड़ता है। चोरी करने वाले को कीड़े मकोड़े का शरीर मिलता है। किसी की जान लेने वाले को गधे का शरीर प्राप्त होता है। कभी वो मृग बनता है, कभी वो मछली, और उसकी भी हत्या किसी धारदार हथियार से ही की जाती है। दर्शकों, मनुष्य के अधिकतर जन्म उसकी आसक्तियों के अनुरूप मिलते हैं। अगर आपकी आसक्ति स्त्री में अधिक रहती है और उसी की याद करके आप प्राण त्यागते हो, तो निश्चित रूप से उसका अगला जन्म किसी स्त्री का ही होगा। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है। पुरंजन स्त्री का, पुरंजन नाम का एक राजा स्त्री वियोग में मरा तो अगले जन्म में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। दोस्तों, बैल बोला, हे कुतिया, संसार के सारे दुख मोह के ही होते हैं। मोह के बस होकर आदमी पाप कर्म करता है और स्वयं पर आने वाले दुखों से अनजान बना रहता है। आज मैं बैल और तुम कुतिया बनकर आई हो, ये भी मोह का परिणाम है। जिस विषयुक्त दूध को तुम पीने के लिए गई थी, वो भी मोह का ही कारण तो था। उसका नतीजा क्या हुआ? उल्टा अपनी एक टांग तोड़वाकर चली आई। इसी मोह रूपी शहद का ऐसा स्वाद लगता है कि मनुष्य अपने ऊपर आने वाली विपत्ति के बारे में नहीं सोचते। एक बार एक बहेलिया जंगल में पक्षियों को पकड़ रहा था। अचानक उसको शेर दिखाई पड़ा, जो तेजी से दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा था। बहेलिया शेर से डरकर जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते वह एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर उसके उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। बहेलिये ने देखा कि वो जिस डाल पर बैठा है उसे दो काले और सफेद चूहे काट रहे हैं। यह देखकर उसने नीचे की ओर दृष्टि डाली तो उसे पता लगा कि नीचे एक कुआं है जिसमें खूंखार सर्प मुंह फुलाए बैठा है। यह देखकर उसके अंदर और भी अधिक भय उत्पन्न हो गया। घबराकर उसने ऊपर की ओर देखा तो ऊपर उसे एक मधुमक्खी का छत्ता नजर आया। उस छत्ते से शहद की बूंदें टपक रही थी। शहद की एक बूंद जब उसके मुंह में आकर गिरी तो शहद का स्वाद पाकर वो